रुड़की रोड स्थित एक निजी होटल में सोमवार को आयोजित मावा व्यापारी एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने शहर की राजनीति और व्यावसायिक हलचल को तेज कर दिया। एसोसिएशन ने जिला प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए खुला विरोध दर्ज कराया। दरअसल 5 दिन पूर्व फक्कर शाह चौक पर पुलिस चेकिंग के दौरान जावेद नामक व्यापारी के पास से 180 किलो मावा जब्त किया गया था। विरोध के बाद इसे डीप फ्रीजर में बंद कर दिया गया, लेकिन व्यापारियों ने इस कार्रवाई को अनुचित ठहराया। आरटीओ ने एडीएम को ज्ञापन सौंपकर कहा कि खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुसार जब मावे के सैंपल में कोई हानिकारक तत्व नहीं मिला तो उसे नष्ट करने का निर्णय अनुचित है। जांच रिपोर्ट में दूध के वसा की मात्रा सामान्य सीमा 30% के मुकाबले 27.8% पाई गई, जो स्वीकार्य सीमा के भीतर है। इसके बावजूद मावा नष्ट करने की प्रशासनिक जिद ने व्यापारियों में गहरी नाराजगी पैदा कर दी। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि विवाद त्योहार के मौसम में मावा बाजार को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन ने व्यापारी नेता कृष्ण गोपाल मित्तल पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि कृष्ण गोपाल मित्तल बिना लाइसेंस 36% मासिक ब्याज पर कर्ज देकर आढ़तियों का आर्थिक शोषण करते हैं। आरोप है कि कर्ज चुकाने के बाद भी वे प्रशासन पर दबाव बनाकर व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। एसोसिएशन ने उनके साहूकारी लाइसेंस और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच की मांग की है। व्यापारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे मिलावटखोरी जैसे अवैध कार्यों से दूर हैं, समाज में ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, भगवान की अदालत सब देख रही है। प्रेस वार्ता में सुनील सिंघल, दिनेश बंसल, अनिल तायल, पवन तायल, रविंद्र कुमार, राजेश मित्तल, सचिन मित्तल, मुकेश तायल, नितिन गुप्ता, मांगेराम सिंघल, राजकुमार सिंघल, हरीश सिंघल, अनुज, जयपाल सिंह, मानो तायल, संजीव तायल, साथ ही कई व्यापारी मौजूद रहे। एसोसिएशन ने जिला प्रशासन से उत्पीड़न बंद करने और व्यापारिक सम्मान की रक्षा की मांग की है। एक मावा फक्कर था चौक पे लगभग 6 दिन पूर्व पकड़ा गया। पुलिस की चेकिंग चल रही थी, रूटीन चेकिंग, शायद होटल के लिए थी। वो मावे वाला आया, उसे उन्होंने रोक लिया। उन्होंने तुरंत ही एक काम अच्छा किया कि सिटी मजिस्ट्रेट को सूचित किया। फूड टीम आ गई। फूड टीम के बारे में हमने कभी, अगर हमारे यहाँ फूड टीम आई तो पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ी कभी भी। हमने कोई विरोध नहीं किया सैंपल देने के लिए। वहाँ भी टीम आई, सैंपल हुआ, कोई दिक्कत। लेकिन फूड टीम ये कहने लगी वहाँ कि इसे मावे को हम डिस्ट्रॉय कराएंगे। हमने उसका विरोध किया, हम भी वहाँ पहुँच गए, हमारे और व्यापारी नेता भी वहाँ पहुँचे। कुल मिला के हमने उनकी एक बात मान ली कि इसे डीप फ्रीज में रखवा देते हैं जब तक इसका रिजल्ट आ। मेरी जानकारी में आया है कि कल उसका रिजल्ट भी आ गया। वो मावा जितनी जांच होती है सब जांचों में पास आया, और केवल फैट में मानक के अनुसार फैट 30% होना चाहिए, उसमें 27.8% था। तो डीओ साहब का कहना ये था, जो मैडम है हमारी, कि मावा फीकेगा। उसके बाद हमने एडीएम प्रशासन, जो मेन होते हैं, इसका मुकदमा भी वही देखते हैं, हमने उनसे बात करी। उन्होंने कहा फैट तो इसमें जरूर कम ज़्यादा नहीं है, लेकिन मावा ये फीकेगा ही, नियम है ऐसा, हम नियम के आगे मजबूर हैं। हमारा प्रशासन से ये कहना है कि भैंस या गाय जो दूध देती है, कुछ को चारा अच्छा मिलता है, कुछ को खराब मिलता है, कुछ को बिनोला मिलता है, कुछ को चना मिलता है, कुछ को सूखी पाती मिलती है। तो उसमें दूध कम फैट का हो सकता है। कम फैट का दूध होगा तो कम फैट का ही मावा बनेगा। तो हमारा ये था कि उसमें रिलैक्सेशन होना चाहिए कम से कम 5% का। ये बात उन्होंने कहा कि हमारे हाथ की बात नहीं है, अब तो नियम के अनुसार जो भी होगा वही होगा। कुछ व्यापार संगठन जो मुखिया है वो भी इसका मतलब विरोध कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? केवल एक संगठन है जिनके मुखिया कृष्ण गोपाल मित्तल जी हैं। पहले हम भी उन्हीं के साथ थे, लंबे समय उनके साथ रहे, और हम उनसे ब्याज पे पैसा भी लिया करते थे। वो हमारे साहूकार भी थे, हम उनके आसामी थे। तो हमें जब आवश्यकता होती थी 10-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार, जैसी भी आवश्यकता होती थी, तो प्रत्येक आड़ती, करीब जितने आड़ती हैं उनमें 75% आड़तियों ने उनसे पैसा लिया होगा। वो 3% वार्षिक या 3% मासिक या 36% वार्षिक की दर से हमें पैसे देते थे। हमने हाथ जोड़ करके उनका 1-1 रुपया अदा किया और उनका धन्यवाद भी किया कि उन्होंने हमें पैसे दिए। राशन वो शायद कुछ मन में जिलेसी है, व्यापार मंडल की राजनीति हो सकती है उनके मन में, कुछ और वैश्य समाज की राजनीति हो सकती है। वो वैश्य समाज के अध्यक्ष भी थे, अभी अब दूसरे अध्यक्ष आ गए वहाँ। हम लोग भी वैश्य समाज में सक्रिय हैं। उनके मन में क्या चीज़ है मैं आज तक समझ नहीं पाया।
वो हमें देखते ही इतना आग बबूला हो जाते हैं कि पता नहीं आज क्या कर देंगे इनका। उनकी जो वो बाइट आई थी, एडीएम प्रशासन से मिले थे वो अभी 3-4 रोज पहले, उसमें इतने उत्तेजित थे वो उस बाइट में, और उन्होंने हमारे माओवादियों के खिलाफ बहुत तरह भद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसकी मैं यहाँ चर्चा भी करना उचित नहीं समझता। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।